नमस्कार छात्रों। आज हम भाषा अध्ययन शब्द संपदा इसके अंदर हम लिंग और वचन को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने पिछले वितासिका में बहुत कुछ व्याकरण से संबंधित भाषाएं से संबंधित हमने संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, विकारी शब्द, अविकारी शब्द इन सब को सीखा। साथ ही में हमने रचना विभाग के भी बहुत सारे बहुआयाम बहुप्रयाम हमने यहाँ पर देखे हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर आज की तासिका में हम भाषा अध्ययन माना शब्द संपदा को सीखने जा रहे हैं, जिसके अंदर लिंग मुख्य है। तो एक हमें पता चले जो शब्द है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ना है। देखो, घनश्याम बंसी बजाता है, राधा पानी भरती है, बैल गाड़ी खींचता है, गाय दूध देती है, हिरन दौड़कर आया, हिरनी दौड़कर आई, कौवा उड़ गया, कोयल बोली, सागर लहराता है, नदी बहती है। अब देखो, विभाग अ के वाक्यों में रेखांकित शब्द घनश्याम, बैल, हिरन, कौवा और सागर ये संज्ञाएं है। ये संज्ञाएं पुरुष जाति का बोध कराती है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। विभाग ब के वाक्यों में रेखांकित शब्द राधा, गाय, हिरनी, कोयल और नदी संज्ञाएं है। ये संज्ञाएं स्त्री जाति का बोध कराती है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखो, हिंदी में दो लिंग है, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, आदमी, बैल, हिरन, कौवा, सागर, पर्वत, मैदान आदि। स्त्रीलिंग संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राधा, गाय, हिरनी, कोयल, नदी, हवा, घास आदि। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ के लेनी है, जिस हमने एक सामान्य स्तर पर या मोटे स्तर पर इसकी व्याख्या को हमने सीखा है कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों की सामान्य पहचान क्या है? शरीर के अवयवों के नाम सिर, मस्तक, मुंह, नाक, बाल, नाखून, दांत, होंठ, गाल, हाथ, पैर, पाँव, घुटना, अंगूठा, टखना आदि। अब यहाँ पे देखो देशों के नाम, भारत, चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, अफ्रीका आदि। आपको यहाँ पे पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्य, सह्याद्री, अरावली, इस तरह से महीनों के नाम, दिनों के नाम, वृक्षों के नाम, आपको कई तरह के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अनाजों के नाम है, द्रव्य पदार्थों के नाम है। इस आधार पे आप लिंग यहाँ पर पहचान सकते कि ये पुल्लिंग है। धातुओं के नाम है, फिर है रत्नों के नाम, फिर है ये शब्द हिंदी में पुल्लिंग है। तो व्यक्ति, टिकट, बाजार, अस्पताल, लालच, थप्पड़, मज़ा, ये मतलब ये सारे शब्द इसके अंदर आ जाते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों में सामान्य पहचान क्या है? नदियों के नाम, तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, कुछ मनोभाव के नाम, भाषाओं के नाम, मसालों के नाम, खाद्य पदार्थों के नाम, ये शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। आपके पास जो हिंदी विषय का भाषा अध्ययन व्याकरण पर आधारित जो नवनीत की किताब है, उस किताब से ही मैं ये आपको सब कुछ पढ़ा रही हूँ बच्चों। तो आप उसमें ये सब कुछ देख सकते हैं। हमें सीखना क्या है मुख्य स्तर पर कि जो बड़े आकार में बड़े हैं और गुणों में बड़े हैं और हर तरह से संज्ञा में भी हम आकार में भी और उसके रूप में भी
हम जब उसका बड़ा रूप देखते हैं तो ऐसे। तो अभी हम इसको पूरा करेंगे। पर्यायवाची समानार्थी शब्द। निम्नलिखित शब्दों के जोड़ पढ़िए। देखिए यहाँ पे बल शक्ति, अवसर मौका, करिश्मा चमत्कार, सॉल्ट माना नमक। यहाँ पे सॉल्ट शब्द इंग्लिश है, नमक के लिए कर शब्द भी है। और यहाँ पर ऊपर दिए गए शब्दों का प्रत्येक जोड़ समान अर्थ देता है। ये शब्द चाहे एक ही भाषा के हो या अलग अलग भाषाओं के, पर उनका अर्थ एक ही होता है। ऐसा शब्द पर्यायवाची माना समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जैसे देखेंगे अंधेरा अंधकार, अमीर धनवान, आग अग्नि, आश्चर्य अचरज, इंद्र सुरेश, कृष्ण गोपाल, कुल परिवार, जगत संसार, गणेश गणपति, गुलामी दास्ता, जंगल वन, जरूरी आवश्यक, दिन दिवस, नाश्ता जलपान। यहाँ पर इस तरह से आप ये सारे शब्द देख सकते हो बच्चों। अब इसी के साथ साथ आपको पर्यायवाची जो शब्द है इसके विपरीत शब्द है विलोम माना विरुद्धार्थी शब्द। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। ऊपर नीचे, सुख दुख, उचित अनुचित, महंगा सस्ता, गरीब अमीर, बच्चा बूढ़ा, निर्दोष दोषी, सम्मान अपमान। ऊपर लिखी गई जोड़ियों को ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि प्रत्येक जोड़ी के शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। कैसे? जो शब्द विपरीत अर्थ या भाव का बोध कराते हैं उन्हें विलोम या विरोधी शब्द कहते हैं। विलोम शब्द के प्रकार दो होते हैं, जो मूल रूप से विलोम होते हैं, जो उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं। मूल रूप से कुछ शब्द है और कुछ शब्दों को हम वहाँ पे सामने उपसर्ग लगाते हैं। मूल शब्द कौन सा है? अंधेरा उजाला, अच्छा बुरा, अपना पराया, अमृत विष, असली नकली, आकाश पाताल, आजकल। तो ये क्या है? मूल शब्दों के विपरीत शब्द यहाँ पर प्रस्तुत है, विलोम शब्द है। अभी देखिए यहीं पर और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि सारे ही शब्द ऐसे विपरीत शब्द या विलोम शब्द हमको नहीं मिलेंगे। कुछ शब्दों को हमने बनाया भी है। कुछ और उदाहरण भी यहाँ पे देखेंगे। राजा, रंक, लाभ, हानि, वहाँ यहाँ, वीरता, कायरता, सरल, कठिन, ये सारे शब्द ही विलोम शब्द है। अभी देखिए विलोम शब्द उपसर्ग लगाकर हमने जो कुछ किए हैं वो शब्द भी देखेंगे। आदर अनादर, आशा निराशा, उपयोगी अनुपयोगी, उपसर्ग लगाया है। आशा के इसमें नी लगाया है। खिला अखिला, अधखिला, गुण अवगुण, चल अचल, जय पराजय, धर्म अधर्म, धीर अधीर, परिचित अपरिचित, प्रिय अप्रिय। और इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। हिंसा अहिंसा, असुर असुर, सफल असफल, सत्य असत्य, शुभ अशुभ, शुद्ध अशुद्ध, शांत अशांत, यश अपयश, मान अपमान। इस तरह से सारे शब्द आए हैं जिनको आप भी जोड़कर बना सकते हो। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक से ऐसे शब्दों को चुने और उनको ढूंढकर उनके सामने इस तरह से आप उपसर्ग लगाकर इन शब्दों को बना सकते हो। तो विलोम शब्द भी हमने देखा। अब है तत्सम, तद्भाव और विदेशी शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के क्यों, क्या, जो के त्यों हिंदी भाषा में लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे मूर्ख, अश्रु, सर्प आदि, सूर्य, अश्रु, सर्प आदि। जो शब्द संस्कृत भाषा के बिना किसी परिवर्तन के जो के त्यों भाषा में लिए गए उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि चरणों से निकलकर हिंदी में स्वीकार किए गए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे मूर्ख
सॉरी, जैसे सूर्य से सूरज, अश्रु से आंसू, सर्प से सांप आदि। देखिए यहाँ पे ध्यान दो, नीचे तत्सम शब्दों के तद्भाव शब्द दिए गए हैं। तत्सम और तद्भाव, अग्नि आग, आश्चर्य अचरज, अंधकार अंधेरा, आम्र आम, आश्रय आसरा, उज्ज्वल उज्ज्वला, कर्म काम, कृपा कृपा, केश केश, कोकिल कोयल, गो गाय, ग्रह घर, घृत घी, चंद्र चांद। माना देखो ये जैसे के वैसे लिए हुए हैं। संस्कृत पाली भाषा के अंदर से इनको तद्भाव कहलाते हैं। अभी देखो विदेशी शब्द भी कुछ ऐसे लिए हुए हैं। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, विदेशी भाषा शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी शब्द डॉक्टर, कॉलोनी, पार्टी, कॉलेज, डिग्री, मोटर, फुटबॉल, डायरी, यूनियन, पॉलिसी, सिनेमा, स्कूल। कुछ अरबी और फारसी शब्द भी है और कुछ इस तरह से शब्द है जो जैसे कि वैसे यहाँ पर लिए गए हैं। तो बच्चों इन सबको आपने अपने नवनीत के पाठ में पढ़ना है और उन पर आधारित कृतियों को छुड़ाना है और पढ़ाई करके आपकी पढ़ाई यहाँ पे सबमिट भी कर देनी है। ठीक है।